हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पैसिव कॉजेटिव पढ़ाऊँगा। पैसिव कॉजेटिव क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन को। ये लीजिए, हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है। अ वर्ड शोइंग व्हेन यू वांट समवन टू डू समथिंग एज अ प्रोफेशनल सर्विस। अगर मैं इसकी आसान मीनिंग पे जाऊँ तो ये होगा कि जब हम किसी से प्रोफेशनली तौर पर काम करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसिव कॉजेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो क्या करता है, जो फॉर एग्जांपल जूते पॉलिश करता है फॉर एग्जांपल। अब अगर आप जूते पॉलिश खुद करते हैं या वो कोई घर वाला, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, और डेफिनेटली आपको जूते पॉलिश करने पड़ते होंगे। और डेफिनेटली अगर आपको कोई भाई ने कर दिया या छोटी बहन ने कर दिया या किसी ने कर दिया तो ये हमारे पास क्या, ये पैसिव नहीं है। मगर अगर आप जूते पॉलिश करवाते हैं किससे, अगर आप किसी मोची से करवाते हैं तो वो क्या होगा, पैसिव पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी भाई से, बहन से या किसी से करवाते हैं तो वो क्या होगा, वो एक्टिव में आएगा। मगर जब हम बात करते हैं पैसिव की, तो पैसिव में क्या होता है, जब हम प्रोफेशनली वही मोची से करवाते हैं तो वो क्या होगा, पैसिव कहलाएगा। इसी तरह से एक और मिसाल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपने घर के अंदर कलर करवाना है, फॉर एग्जांपल, सही है। तो अगर आपने अपने घर कलर करवाना है तो डेफिनेटली अगर आप खुद करेंगे या आप अपने दोस्त को कहेंगे या अपने घर वालों को कहेंगे करने के लिए, तो वो क्या है, पैसिव नहीं है। मगर आप क्या करते हैं, आप जो पॉइंटर होता है उसको बुलाते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे अपने घर में पेंट करवाना है, और आप उसके ज़रिए घर में पेंट करवाते हैं, तो वो क्या कहेगा, पैसिव कॉजेटिव कहलाएगा। यानी कि अगर हम इसके पूरे मायने पे जाएं तो ये होगा कि पैसिव कॉजेटिव हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बता सकें कि हमने किससे काम करवाया है या करवाते हैं। समझ आए, मतलब एक प्रोफेशनल बंदे से करवाते हैं। एक और लास्ट मिसाल जाते हुए देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप गोश्त खाते हो तो डेफिनेटली क्या होता है कि अगर हमें गोश्त खाना है तो डेफिनेटली कोई भी जानवर को ज़िबा करना पड़ेगा। अब ज़िबा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल जो ज़िबा करने वाला वो चाहिए, हमें क्या कहते हैं इसको, कसाई चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई मौसमी कसाई को लेकर आएंगे, क्या होगा, वो क्या कहे, गाय या कोई भी जो भी जानवर होगा उसको पछाड़ देगा। समझ आए आपको। मगर आप क्या करेंगे, एक प्रोफेशनल बंदे को लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, उसको सही तरीके से आपको टुकड़े और सही तरह करके देगा। समझ आए आपको। तो ये हमारे पास क्या होता है, पैसिव पॉजिटिव कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। हमारे पास दो चीज़ इस्तेमाल होती है हमारे पास पैसिव पॉजिटिव के अंदर। पहला हमारे पास है गेट और दूसरा हमारे पास है हैव। अगर आप गेट इस्तेमाल करते हैं तब भी सही है, मगर हैव इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या, फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, यानी कि अगर आप टीचर से बात करते हैं, उस्ताद से बात करते हैं, अगर आप किसी मैडम से या सर से बात करते हैं, डेफिनेटली आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप जनाब इस्तेमाल करते हैं। मगर आप जैसे ही अपने दोस्तों में जाते हैं वो कहते हैं तू इधर समझ, तू इधर आ। मगर आप टीचर को कहते टीचर आप इधर, एक बार मिसाल दे रहा हूँ ना आपको। तो ये फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल में एक इज्जत वाला तरीका होता है। समझे, बहुत अच्छा तरीका, रिस्पेक्ट वाला तरीका होता है। तो ये था हमारे लेक्चर किस पे, पैसिव पॉजिटिव पे। ये हमारे डेफिनेशन थी। और गेट और हैव, डेफिनेटली इस लेक्चर के अंदर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा गेट और हैव क्या है, मगर इंशाल्लाह आप अगले लेक्चर में आएंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट जो हमारे पास ये पैसिव पॉजिटिव है इसको मैं समझाऊंगा। डेफिनेटली सारी चीज़ इस लेक्चर के नहीं समझा जाती, इसलिए मैंने वो अगले लेक्चर के लिए मैंने मौकूफ़ कर दी। सही है। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, डेफिनेटली आई एम हियर। आप कॉन्टेक्ट कर पेज में जाएँ, आप ईमेल एड्रेस दिया गया है, हाँ आप ईमेल करें। कोई मसला होगा तो हम आपको इंशाल्लाह फॉर एग्जांपल आपको उसी वक्त क्या कर देंगे, आपको जवाब दे देंगे। सही। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।